जय श्री राधे कृष्ण। चर्चा करते हैं 2026 में माघ कृष्ण पक्ष छठ तिला एकादशी का व्रत किस दिन है। एकादशी व्रत करने वाले को किस तरह के नियम लेने चाहिए, किस विधि से एकादशी का व्रत करना चाहिए, एकादशी व्रत करने वाले को जीवन में किस तरह की पुण्य की प्राप्ति होती है, मैं आपको विस्तार से जानकारी देने जा रहा हूँ। सरलता से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर कमेंट करना। मित्रों, एकादशी व्रत बहुत ही पावन पुण्य को देने वाला व्रत होता है, क्योंकि सभी तिथियों में एकादशी तिथि भगवान को अति प्रिय है। एकादशी तिथि से बड़ी कोई तिथि नहीं होती और एकादशी व्रत से बड़ा कोई व्रत नहीं है। दोनों पक्ष की एकादशी समान रूप से फल देने वाली होती है। माघ मास कृष्ण पक्ष में आती है छठ तिला एकादशी, यानी कि 6 प्रकार से तिल का उपयोग करना, इसको जो है छठ तिला कहते हैं। इस एकादशी के दिन स्नान ध्यान से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और केवल फलाहार करके इस व्रत को रखना चाहिए। दशमी के दिन से ही शुद्ध भोजन, शुद्ध आचार विचार कर और किसी तरह से कोई क्रोध, आलस और इस झूठ मत्सरता को त्याग करके इस व्रत को करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल के समय में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। नारायण के सन्मुख विनती करके इस व्रत को धारण करना चाहिए और 6 प्रकार से तिल को जो है प्रयोग में लाना चाहिए। सबसे पहले जो है स्नान करते समय थोड़े से तिल जल में मिला करके स्नान करें और उसके बाद तिल का जो है उपटन लगाएं या फिर तिल का तेल जो है थोड़ा सा शरीर पर लगाएं। तीसरा, तिल के द्वारा हवन करें, तिल के द्वारा अपने पितरों को तर्पण दें, तिल का दान करें और तिल का जो है सेवन करें, यानी कि तिल खाएं। इस तरह से 6 तरह से तिल को प्रयोग में लाना चाहिए, क्योंकि उस दिन वो एकादशी जो है छठ तिला एकादशी है। इस एकादशी के दिन तिल का बहुत बड़ा महत्व है। तिल के दान से भगवान प्रसन्न होते हैं। तिल के जल में डालकर स्नान करने से शारीरिक कष्ट रोग दूर होते हैं और तिल का उपटन लगाने से शारीरिक कष्ट दूर होता है। तिल से तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, दान करने से देवता प्रसन्न होते हैं और तिल का हवन करने से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। तिल का भोजन करने से शरीर, मन, वचन के द्वारा किए हुए जाने अनजाने में किए हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए 6 तरह से तिल को प्रयोग में लाना चाहिए उस दिन। और एकादशी का व्रत करने वाले को भगवान की पूजा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए समय को बिताना चाहिए। 2026 में माघ कृष्ण पक्ष छठ तिला एकादशी का व्रत 14 जनवरी 2026 बुधवार के दिन है और इस व्रत का पारण 15 जनवरी 2026 गुरुवार के दिन प्रातः सूर्य उदय के पश्चात इस व्रत का पारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।